मित्रों, शाहबानो एक औरत, एक केस और राजनीति जिसने भारत के राजनीति को बदलने का जरिया बनी। एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला जिसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया गया। 5 बच्चों की माँ जो टुकड़ों में ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन उसने बस चुप रहने से इनकार कर दिया। यही कहानी है शाहबानो की। एक ऐसी महिला जिसकी लड़ाई ने भारत की राजनीति, अदालत, संसद, यहाँ तक कि अयोध्या के राम मंदिर के ताले तक को खुलवाने में भूमिका निभाई। और इसी सच्ची कहानी पर बन रही है फिल्म हक। साल 1932, मध्य प्रदेश, शहर इंदौर। शाहबानो एक बेहद सादगी भरी महिला थी। सूती सलवार कुर्ता, घर का खाना, बच्चों का खर्च और छोटे छोटे काम करके गुजर बसर करना। उनका पति मोहम्मद अहमद खान एक वकील थे। दिखने में सब ठीक था, लेकिन शादी के 35 साल बाद एक दिन 3 शब्दों ने सब कुछ खत्म कर दिया। 3 बार तलाक कहा और शाहबानो के सामने अचानक खाली जिंदगी, खाली घर और 5 मासूम बच्चे आ गए। क्या गुजरी होगी उस औरत पे जो 60 साल की हो चुकी थी और वह कुछ करती भी नहीं थी, घर में एक पैसे भी नहीं थे और उसे तलाक दे दिया गया। न घर, न पैसे, न सहारा। कभी पड़ोसियों के घर खाना बनाना, कभी सिलाई करना और कभी बच्चों को अधपेट ही सुला देना। यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। फिर भी वो टूटी नहीं। उन्होंने कहा कि इंसाफ मजहब से छोटा नहीं होता है और 1978 में उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटा रखा। साल 1985 सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। मेंटेनेंस धर्म से ऊपर है, हर महिला को गुजारा भत्ता मिलेगा। लेकिन देश को यह फैसला मंजूर नहीं हुआ। सारा देश हिल गया, विरोध तेज हो गया और धार्मिक संगठनों ने इसे मजहबी दखल बताया और ये मामला सीधे पहुंचा राजनीति के दरबार में। देश के प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी थे। उनके सामने 2 राहें आ गई। एक तरफ संविधान और महिला अधिकार और दूसरी तरफ एक बड़ा वोट बैंक। राजनीतिक दबाव इतना बढ़ गया कि साल 1986 में उन्होंने पास कराया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, जिसने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। मतलब शाहबानो अदालत में जीत कर भी राजनीति में हार गई और यही भारत की राजनीति में एक और तूफान खड़ा हो गया, जिसने यह आग अयोध्या तक पहुंचा दी। शाहबानो केस में लिए गए वोट बैंक वाले फैसले से देश में एक नई बहस शुरू हुई और लोग कहने लगे कि क्या कानून धर्म से छोटा है। विरोध बढ़ा और तभी 1986 में राजीव गांधी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। अयोध्या में हमारे जो राम मंदिर था उसके ताले खुलवा दिए गए और फैजाबाद जिला अदालत ने आदेश दिया कि हिंदू पूजा कर सकते हैं और सरकार ने उस पर कोई रोक नहीं लगाई। देश भर में माना गया कि शाहबानो के बाद मुस्लिम समुदाय को शांत करने के लिए और यह हिंदू समुदाय को बैलेंस करने का कदम था। एक फैसले ने दूसरे फैसले को जन्म दिया और शाहबानो का केस अब सिर्फ एक केस नहीं रहा, यह बन गया भारत की राजनीति की धुरी। बीजेपी ने इस मौके को भांप लिया और उन्होंने हर मंच से कहा कि शाहबानो को न्याय नहीं मिला है, राजनीति ने एक औरत का हक छीन लिया। और यही मुद्दा 1979 के चुनाव में राम मंदिर आंदोलन और नेशनल पॉलिटिक्स का केंद्र बन गया। शाहबानो का नाम एक आवाज़ बन चुका था, एक सवाल बन चुका था और एक आंदोलन बन चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इतिहास रचा और ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है बताया और 2019 में मोदी सरकार लेकर आई मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जिसे लोग 3 तलाक कानून भी कहते हैं। दशकों बाद शाहबानो जैसी लाखों महिलाओं को सुरक्षा मिली, हक मिला, कानून मिला। शाहबानो की असली कहानी पर फिल्म बन रही है हक। उनका दर्द, उनका संघर्ष और राजनीति की सच्चाई को सामने लाती है। लेकिन
फिल्म है, सिर्फ कहानी दिखाती है, वो दर्द नहीं दिखा सकती जो शाहबानो ने जिया था। शाहबानो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी संसद में गूंजती है। उनका केस आज भी कानून की किताब में उदाहरण के स्वरूप देखा जाता है। एक बुजुर्ग महिला ने दिखा दिया कि इंसाफ कभी धर्म का मोहताज नहीं होता। इंसाफ सिर्फ इंसान का हक होता है। शाहबानो एक नाम नहीं, एक अध्याय है। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, याद रखी जाती हैं। तब तक के लिए राधे कृष्ण।